सबक 2। कौवा और गिलहरी। एक पेड़ पर गिलहरी और कौवा दोनों रहते थे। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, हम कब तक एक खाने के लिए दूसरों के मोहताज रहेंगे? उधर एक खाली मैदान पड़ा है, क्यों ना उसमें खेती करें? खुद मेहनत करके अनाज पैदा करेंगे और इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। कौवा तैयार हो गया और गिलहरी से बोला, जाओ तुम खेत देख आओ। गिलहरी गई और खेत देखकर आ गई। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई, मैंने खेत देख लिया है, अब तुम मेरे साथ चलो, हम उसमें हल चलाकर बीज डाल देते हैं। कौवा बहुत काहिल था। उसने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी चली गई। उसने अकेले ही खेत में हल चलाया, बीज डाले। शाम को थक कर वापस आई और सो गई। दूसरे दिन गिलहरी फिर कौवे के पास गई और कहा, कौवे भाई, मैंने खेत में हल चलाकर बीज डाल दिए हैं, अब चलो पानी और खाद डाल देते हैं ताकि फसल अच्छी हो जाए। कौवा जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहाना किया। गिलहरी बेचारी चली गई। उसने खेत में खाद और पानी डाला और खेत की रखवाली करने लगी। कुछ दिनों में गेहूं की फसल लहलहाने लगी और देखते ही देखते पककर तैयार हो गई। अब फसल काटने की बारी थी। चुनांचे गिलहरी कौवे के पास गई और कहा, कौवे भाई, फसल पककर तैयार है, चलो अब उसे काट लिया जाए। कौवे ने फिर वही जवाब दिया, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी चली गई। उसने गेहूं की सारी फसल काट कर मैदान में रख दी। फिर कौवे के पास आई और कहा, कौवे भाई, मैंने फसल काट दी है, चलो हिस्सा तो बांट लो। कौवे ने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। गिलहरी चली गई। उसने अनाज के 2 हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्सा उठाकर अपने घर ले आई और वापस आकर कौवे से कहा, तुम्हारा हिस्सा मैदान में पड़ा हुआ है, उसे उठा लाओ। लेकिन कौवा आराम करता रहा। रात में काले काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ बहुत तेज बारिश होने लगी और कौवे का सारा गेहूं बह गया। जब कौवा सुबह उठा और उसने जाकर देखा कि उसका सारा गेहूं पानी के साथ बह गया, तो वह अफसोस करने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता था? कौवे को उसकी काहिली की सजा मिल गई थी।